हेलो एवरीवन, इसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में Hyundai Venue के। तो पहला ऑप्शन जैसे ड्राइव इन्फो का आता है। ड्राइव इन्फो में आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है, कितने देर के लिए चली है और कितना माइलेज दे रही है। दूसरा, अगर आप इसको नीचे करेंगे, यहाँ से नीचे करेंगे तो ये रिफ्यूलिंग के टाइम से लेकर के अभी तक कितना माइलेज, कितनी स्पीड, कितना टाइम लगा है वो आ रही है। और नीचे आएंगे तो टोटल क्यूमुलेटिव डाटा आता है कि टोटल कितना किलोमीटर चली है, कितने घंटे चली है और कितना माइलेज निकाली है गाड़ी ने। फिर और नीचे करेंगे तो इसमें ऑटो स्टॉप, ऑन स्टॉप आता है। बेसिकली ये वो टाइम बताता है कि ट्रैफिक में आपकी गाड़ी कितने समय तक रुकी थी। अब देखिए, अब इसमें हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा यूज़र सेटिंग का ऑप्शन खुलता है। यूज़र सेटिंग में आप देख सकते हैं एक तो आता है, सबसे पहला ऑप्शन आता है ड्राइवर असिस्टेंट। इसमें आपका वार्निंग वॉल्यूम बेसिकली आता है, आप ओके करके अंदर जा सकते हैं। वार्निंग वॉल्यूम आपको कितना रखना है, जो की आवाज़ करती है, टू या सीट बेल्ट की आवाज़ करती है, वो सब है। तो मैंने इसको मीडियम पे सेट कर रखा है। अब हम बैक जाएंगे और बैक में देखिए अगला जो ऑप्शन आता है इसमें क्लस्टर का आता है। क्लस्टर में बेसिकली क्लस्टर की थीम जो आप ये देख सकते हैं ब्लू बनी हुई है, इसका थीम का कितना क्या कलर रखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी फिलहाल मैंने लिंक टू ड्राइव मोड कर दिया है। लिंक टू ड्राइव मोड का मतलब है कि अगर मैं, चूँकि ये इसमें 3 मोड्स आते हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और नॉर्मल मोड, तो उसी के हिसाब से कलर ये डिफाइन करता है। अभी जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैंने इसको अनचेक कर दिया। थीम में देखिए आपका है ब्लू। थीम बी पे अगर मैं जाऊँगा देखिए हो जाएगा रेड। ये स्पोर्ट्स मोड में भी ये रेड आता है। और थीम सी में अगर मैं जाऊँगा तो ये हो जाएगा ग्रीन कह सकते हैं। तो ये आपका इको मोड में आता है। तो मैं इसको लिंक टू ड्राइव मोड कर रहा हूँ क्योंकि अभी ड्राइव मोड हमारी नॉर्मल पे, इसलिए इसने डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर ले लिया है। फिर बैक जाएंगे, फेस में देखिए वाइपर एंड लाइट डिस्प्ले आता है। इसको आपको चेक करके रखना है। जो भी अगर इन केस ऑफ वाइपर की लाइट या लाइट से अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उसमें कुछ फ्यूज़ का प्रॉब्लम आती है तो उसका इंडिकेशन यहाँ पे आएगा। आईसी रोड वार्निंग हमेशा ऑन रखनी है। गाड़ी आपकी इतनी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि अगर कहीं आईसी रोड आता है तो उसका इंडिकेशन आपको आ जाएगा। उस कंडीशन में मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन होता है Hyundai Venue में, वो आपको ऑन करके रखना है। वेलकम साउंड, जैसे हम गेट खोलते हैं और की अपना इंसर्ट करते हैं तो हमारा एक वेलकम साउंड बजता है, ये बताता है। इन तीनों को आपको चेक करके रखना है। फिर हम बैक आएंगे। देखिए इसमें जो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है वो लाइट्स का। लाइट्स में क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। लाइट्स में जाके आप ओके करेंगे तो इसमें आपको इल्यूमिनेशन आता है। इल्यूमिनेशन बेसिकली कितना ब्राइटनेस आपको अपने क्लस्टर की, इंफोटेनमेंट सिस्टम की रखनी है, वो आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस माइनस बटन जो होता है हमारे यहाँ पे, उससे कर सकते हैं। इसको मैं मैक्सिमम अपना 19 पे रखा हूँ और मैक्स पे कर दिया 20 पे। अब फिर हम ओके कर दिए, बैक आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आता है वन टच टर्न इंडिकेटर। इसका मतलब बेसिकली होता है अगर हम सिर्फ एक बार अपने जो इंडिकेटर इसको पुश करेंगे तो देखिए कितनी बार आपका, 3 बार चूँकि मैंने सेट कर रखा तो ये 3 बार ही फ्लैश करेगा, 1, 2 एंड 3। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको 7 पे, 5 पे, 3 पे रख सकते हैं। बेसिकली मैं 3 पे रखा हूँ। अगला जो ऑप्शन आता है हेडलाइट टाइमर आउट। इसका मतलब होता है कि जब भी आप ड्राइवर अपना इग्निशन ऑफ करेगा, गेट बंद करेगा, उस समय के बाद जो हेडलाइट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो इसको भी हमें चेक करके रखना है। फिर बैक आते हैं। बैक के लिए फिर हम बैक पे गए, ओके किए। इसमें डोर्स आता है। डोर्स बेसिकली आप क्या चाहते हैं कि जब गाड़ी ये ऑटो लॉक का मतलब होगा किस, मतलब गाड़ी जब लॉक के डोर्स जो है वो किस कंडीशन में लॉक हो। तो इसमें 2 ऑप्शन आता है बेसिकली, इनेबल ऑन शिफ्ट, इनेबल ऑन स्पीड। जैसे आपने एक्सीलेटर बटन दबाया तो उस पर गाड़ी के जो डोर्स हैं ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, या एक सर्टेन स्पीड के बाद वो लॉक होंगे, या फिर नहीं करना है तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली सेफ्टी के लिए तो यही है कि एक स्पीड पे इसने रखिए। जैसे ही बेसिकली हमारी गाड़ी में क्या है कि जैसे ही 1.0 RPM पहुँचता है ये अपने आप डोर्स लॉक कर देता है। बैक आते हैं। इसमें देखिए ये हो गया ऑटो अनलॉक, किस कंडीशन पे अनलॉक होना चाहिए। तो जैसे मैं, इसमें ऑप्शन आता है ऑन शिफ्ट टू पी। जैसे हम पार्किंग में डालेंगे लीवर को, गियर को, तो आपका सारे डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। या फिर जैसे मैं की निकालूंगा उस पर, तो मैंने फ़िलहाल की आउट पे रखा है। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पे कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में बेसिकली सर्विस इंटरवल बताता है कि आपका कब सर्विस हुआ है। आप इसमें अपना डाटा फीड कर सकते हैं और कब कराना है। एक अलर्ट, एक अलार्म बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है यूनिट। यूनिट बेसिकली बताता है कि जो भी टेम्परेचर इंडिकेशन इसमें आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर मेरे को इसका यूनिट चेंज करना है तो मैं फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगला आता है फ्यूल इकोनॉमी यूनिट। जो फ्यूल है हमारा बेसिकली माइलेज हम किस यूनिट में चाहते हैं। तो किलोमीटर पर लीटर पे सेट है, आप लीटर पर 100 किलोमीटर भी सेट कर सकते हैं। तो जनरली जो अपने इंडिया में यूज़ होता है वो किलोमीटर पर लीटर पे ही है। बैक आते हैं, टायर का प्रेशर किस यूनिट में आपको चाहिए। PSI है, किलो पास्कल है और बार है। तो बेसिकली PSI स्टैंडर्ड अपने इंडिया में चलता है तो मैंने PSI सेट करके रखा है। बैक आते हैं, फिर बैक आएंगे यूनिट से बाहर तो रीसेट होता है। रीसेट बेसिकली आपका जो भी डाटा आपने फीड करके रखा है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, रीसेट करने से डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला जाता है। तो ये हो गया यूज़र सेटिंग का ऑप्शन। चौथा, और फिर ये तो हो गया यूज़र सेटिंग। अब इस बटन को प्रेस करेंगे तो टायर प्रेशर आ जाएगा। जब मैं गाड़ी चलाऊँगा तो उसमें कितने प्रेशर है हमारे इंडिविजुअल टायर में वो बताता है। थैंक यू।